Hey guys, what's up? Welcome to my YouTube channel. How are you everyone? एंड हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इसमें भी उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि 30 मिनट, ठीक है, एक दिन का कितना प्रतिशत है। अब देखिए, इसमें कुछ बेसिक पहले जानना होगा। अब देखिए, एक दिन बराबर 24 घंटा होता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और देखिए, एक घंटा बराबर 60 मिनट होता है, ठीक। अब देखिए, एक घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो एक दिन बराबर कुल कितने मिनट हो जाएंगे? 24 गुणे 60 कितना हो जाएगा? 0 4 1440 मिनट हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 1440 मिनट, ठीक है, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि 30 मिनट कितना परसेंट होगा इसका, ठीक है। अब देखिए, कहने का मतलब क्या है कि हमें कितना मिला है। पहली बात, मान लीजिए ये 1440 में से ये 30 मिला है, तो हमें करते क्या है, जितना मिला, जितने में से मिला और इंटू 100। अब देखिए, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये 3 से कट जाएगा। 3 चौके 12, 3 बटे 24, यानी आ गया क्या? 100/48, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको काटिए 4 से, या हाँ 4 से काट दीजिए। ऊपर आ जाएगा 25 और नीचे आ गया 12, यानी 25/12, ठीक है। अब इसको जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 12 दूनी 24, दशमलव लग गया, फिर 0 बढ़ गया और 12 × 96, ठीक है, यानी 2.083। तो ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो गया, ठीक है। सिंपल बात। अब देखिए, ये सब तो हमें जानना ही पड़ेगा। दोनों की यूनिट सेम रखेंगे। देखिए, दोनों मिनट में है। ये क्या है? ये भी मिनट है और ये भी मिनट है। कहने का मतलब ये है कि 30 मिनट 1440 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो 30, अब एक तरह से कहा जाए 1440 में से हमको 30 मिला, तो कितना परसेंट पाए? तो 2.083, ठीक है, इतना ही मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए। अब देखिए, इसमें लिखा है कि यदि फोटोग्राफ, स्पेलिंग दिया हुआ है। अब देखिए, टोटल अक्षर कितने हैं? टोटल अक्षर मतलब कुल अक्षर लिख देते हैं, हिंदी में ही लिखते हैं कुल, ओहो, कुल लेटर, ठीक है। कितने हैं? काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और ये कह रहा है कि पीएच के स्थान पर, पीएच इंप्लाई करता है केवल एफ लिखना है, ठीक है। अब देखिए, पीएच कहाँ कहाँ है? 2 जगह पे है। हम यहाँ पहले पूरा लिख ही देते हैं। क्या है? फोटोग्राफ, PHOTOGG होगा ना, GRAPH। अब देखिए, यहाँ भी पीएच है, यहाँ भी पीएच है। पीएच के जगह पर एफ लिखना है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अंदर कितने हैं? 3 3 6, टोटल 6 अंक है यहाँ पर, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 मिल गया। अब देखिए, यहाँ पर अक्षर हमें कितने मिल रहे हैं? 8 मिल रहे हैं। अब देखिए, आगे पहले वाले रूप में क्या गया कि 10 था, हमको मिल गया 8, ठीक है। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है, ठीक है। अब देखिए, 10 से 8 जा रहे हैं, पहली बात।
इन दोनों का अंतर लिया जाएगा। ठीक है, कमी की बात कर रहा है। 10 से गया है इंटू 100। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2/10, या ये एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, तो ये सीधे लिखिए 10 दूनी 20% की कमी हुई है। ठीक है, यानी 20% की कमी हुई है। ठीक, अब देखिए कहीं कहीं कमी के लिए देखिए, अगर ऊपर लिखा है ना ये वृद्धि हो रही है, अगर इस तरह नीचे लिखा है तो ये कमी, ये साइन होते हैं, कमी का साइन है ये और ये वृद्धि का साइन है, इस तरह भी लिखा जाता है। अब देखिए हमने कमी लिखा है, आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेस, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए टोटल हमारे पास 10 अक्षर थे, पीएच की जगह पर एफ लिख दिए तो 2 अक्षर कम हो गए, यानी 8 मिल गया। और जब 8 मिल गया है तो 10 में से 8, इन दोनों में कमी की बात कर रहा है ना, पहले 10 में से कमी हुई है तो इसको इसी तरह से निकाल लिया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए यह क्वेश्चन कह रहा है कि एक टोकरी में टोटल 300 आम है। ठीक है, और इसमें से कह रहा है कि 75 आम जो है ना बांट दिया। ठीक है, बचा कितना, 225 बचेगा। देखिए लिखा है ना कि एक टोकरी में 300 आम है, 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए, टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत क्या है, वही कि 300 में से 225 हमको मिला है तो कितना प्रतिशत मिला है। देखिए करते क्या है, जितना मिला है, जितने में से मिला है इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से भाग दीजिए, 3 से 21, 3 से 15, यानी 75% आम शेष है। ऑप्शन नंबर डी सिंपल है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये 75 नहीं भी देता, क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता था कि टोटल 300 आम है, अगर 225 आम बचे हैं तो कितना परसेंट है, ऐसे भी लिख सकता था। लेकिन लैंग्वेज में ही वो घुमाने का प्रयास करेगा, आपको फंसाने का काम करेगा, ताकि आपका समय इसमें वेस्ट हो। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, हम इसको समझे हैं, एक बार नहीं 2 बार इसको समझिए ताकि आने वाले क्वेश्चन को आसानी से आप लगा पाए। अब ये भी देखिए एसएससी में पूछा है, CHSL DEO LDC 2016, देख रहे हैं ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखिए, ये भी देखिए SSC CGL टियर सेकेंड 2015 में आया हुआ है, और ये कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं, एक तीसरी की तुलना में 30% और 37% का है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या है, पहली संख्या है, ये है दूसरी संख्या और ये है तीसरी संख्या। ठीक है, लिख रहा है कि तीसरी की तुलना की बात कर रहा है, चलिए हमने मान लिया कि तीसरी संख्या जो है वो 100 है। ठीक है, अब तो पहली संख्या 30% कम करिए इसको, यानी 70 हो गया, और ये 37% कम करिए यानी 63 हो गया। इतना आप अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन तो हो गया। अब लिख रहा है आगे कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। अब देखिए इन दोनों की बात कर रहा है, मतलब 63 से 70 जाना है हमें। ठीक है, अंतर कितना है, 7 का। ठीक है, और 63 से 70 जाना है इंटू 100, बस इतना ही तो करना है। ये क्या आ जाएगा, 700/63। ठीक है, अब इसको भाग दीजिए तो ये कटेगा क्या, किसी से 7 से कट जाएगा। देखिए 7 से कटेगा तो ये क्या आ जाएगा 100, 7 9 63, यानी ये आ गया क्या 100/9। अब जब इसको भाग देंगे तो 9 1 कम 9, फिर 9 1 कम 9, यानी 11.11% आ गया। अब वही है कि दूसरी संख्या से हमें पहली संख्या जाना है तो उसको 11.11% बढ़ा देंगे तो हम पहुंच जाएंगे, या उन दोनों को बराबर कर देंगे, बात वही है। इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से समझिए कि कह क्या रहा है इसमें, कि लिख रहा है कि तीसरी संख्या को हमने तीसरी संख्या माना है,
आप और कुछ मान लीजिए, 200 मान लीजिए। हम कम वही मानेंगे जो सुटेबल हो और क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व करना है, जटिल नहीं करना, आसान करना है। ठीक है, तो 100 मान के हमने ये किया है, ऐसे आप भी कर सकते हैं। ठीक, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए, अब देखिए यह क्वेश्चन कह रहा है कि 5/3 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए, जब भी दो संख्याओं की तुलना की बात कर दे या कह दे कि अधिक है कम है, आपको ध्यान ये देना है कि किसके तुलना में कह रहा है। अब देखिए, इसमें लिख रहा है ना कि 5/3 3/5 से, यानी तुलना किससे हो रहा है, 3/5। ठीक है, तो यानी यही हर में रहेगा। ठीक, तो जब अधिक या कम की बात करें तो पहले किया जाता है कि दोनों संख्याओं का इसका अंतर निकाला जाता है। तो आप क्या करेंगे, अंतर करिए, 5/3 माइनस 3/5, और बटे में क्या आएगा, किसकी तुलना में, 3/5 इंटू 100। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर तैयार है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आ जाएगा ऊपर 25 में से 9 जाएगा 16/5, और ये भी उल्टा हो जाएगा फिर 5/3 इंटू 100। अब देखिए क्या आ जाएगा, ये ऊपर 1600/3, यानी ये आ गया ये कितना आ जाएगा, चलिए इसको देखते हैं। 5/3 आ गया, ये 5 बचे 25 में से 9 जाएगा तो 16/15 होगा ना। ये देखिए यहाँ पे छूट रहा है, ये तो 15 हो जाएगा। तो 5 तिया 15, यानी ये 3 आ गया, तो ये 3 तरीके 9 हो गया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, 9 1 कम 9, फिर 7 हो गया 70, 9 7 63। ठीक है, यानी ये आ गया 77%। ठीक है, ये उत्तर है। इसका एक तरीका और है, देखिए वो तरीके। पहली बात लिखा है क्या कि 5/3, और दूसरा क्या लिखा है 3/5। इन दोनों को सॉल्व करना है। दोनों साइड अगर आप 15 से गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये इधर आ गया 25 और इधर आ गया 9। ठीक है, 9 से 25 कितना ज्यादा है, यही तो हमें बताना है। इन दोनों का अंदर अंतर क्या आ जाएगा, 16 9 25 होता है, तो 16 आ गया, बटे किसकी तुलना में, 9 की। परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा कर आ गया, तो वही ऊपर वाला 1600/9, आंसर 177.77%। देखिए ये हो गया मेथड 1, ये हमने रेशियो से लगा दिया, जो क्या है मेथड सेकंड, ये है फर्स्ट। दो तरीके आपको, आप चाहे जिससे लगा दीजिए। ठीक है, यही काम उसमें करना है, यही काम उसमें करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए लिख रहा है कि पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी है जो 41,800 कार बेचा है। इस वर्ष उसका लक्ष्य है 51,300 का, तो बिक्री कितने परसेंट उसको बढ़ानी पड़ेगी। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को अगर हम रेशियो मेथड से लगाएं तो क्या करेंगे, सबसे अच्छी बात है कि दोनों साइड देखिए 0 दिख रहा है, काट दीजिए। ठीक है, बढ़ाना है परसेंटेज तुलना में, किसकी तुलना में, 418। पहली बात इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, क्या आएगा, ये 13 में से 8 गया 5, 0 हो गया, फिर हो गया 9, यानी 95। ठीक है, अंतर हो गया 95, किसकी तुलना में करना है, 418 की, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर तैयार। तो कैसे कटेगा ये, 9500/418, इसी को सॉल्व करना है आपको। अब देखिए इसको अगर हम पूरा पूरा भाग देंगे तो पहली बात देखिए ये क्या है, इसको तरीका तो ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह भाग दीजिए। कितनी बार जा रहा है, 2 बार, यानी 836, क्या बच गया 4।
फिर ये हो गया 1 1, ठीक है, 0 उत्तर। अब देखिए पहला अंक आ गया 2, ऑप्शन को देखिए कहीं नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा क्या, यही तो बचा है। डी को मार के आगे बढ़िया, भाग देने की जरूरत क्या है। समय को कैसे बचाना है वो टेक्निक ये बताता है कि देखिए ऑप्शन का एग्जाम में बहुत बड़ा रोल होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा कि 2 बार, अब भाग देने की भी जरूरत नहीं, ऊपर ही दिख रहा है कि ये 2 बार जा रहा है, ठीक है। और जब 2 बार जा रहा है तो सीधे एक ही जगह 2 दिख रहा है, मार के आगे बढ़िए, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए एक बार, ठीक है। लिख रहा है देखिए, किसी संख्या का 40%, ठीक है, दूसरी संख्या के 30% से 303 अधिक है, ठीक है, 330 अधिक है, ठीक है। यदि दूसरी संख्या ऊपर दिया अंतर के 3 गुने से 90 कम। अब देखिए यहां पर मान लीजिए ये है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, क्या लिखा है, अंतर क्या है 330 के 3 गुने से 90 कम है। अब देख लीजिए क्या जाएगा, 990 माइनस 90 यानी 900। अब देखिए दूसरी संख्या में डायरेक्ट मिल गई क्या, 900। और देखिए पहले वाले से लिख रहा है कि किसी संख्या का 40%, मान लीजिए यहाँ क्या है, पहली संख्या है ये, ध्यान दीजिएगा इसको, पहली संख्या का क्या है 40%, ठीक है। दूसरी संख्या क्या है 900 के 30%, 30% से 330 अधिक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से दूसरी संख्या क्या निकलेगी, यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये 930/100 प्लस 330, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, 1 2 0 यानी 270 प्लस 330 क्या आ गया, 3 2 5 1 600, यानी पहली संख्या जो है वो 600 आ गई, ठीक, पहली संख्या जो है वो 600 आ गई, ठीक। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 600 आ गया। अब देखिए यहां पर अब पहला निकालना है, यहाँ पर 40% है इस साइड। अब देखिए इसको क्या लिखते हैं, 40/100। अब यहाँ से पहली संख्या क्या निकलेगी, देख लीजिए, सीधे कर दीजिए यहाँ पर 600 गुणे 100/40, ठीक। अब ये क्या आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है, और ये 4 से कट जाएगा, 15 चौके 60 यानी 150, और ये 10 से गुणा हो जाएगा यानी 1500। मेन काम यहीं तक था, ठीक है, मेन जो था हमारा यहीं तक था। अब देखिए पहली संख्या तो निकल गई, दूसरी संख्या भी निकल गई। अब देख लीजिए यहाँ पर ये दूसरी संख्या ये है, पहली संख्या ये, देखिए पहला संख्या क्या आया है 1500 और दूसरी संख्या क्या है 900। अभी तो हमने संख्या फाइंड आउट किया है, लेकिन इसमें पूछा क्या है वो देखिए। अब इसमें पूछा है कि तो पहली संख्या के, अब देखिए पहली संख्या क्या है 1500, 4/5वें हिस्सा, ठीक है, यानी 4/5, देखिए यहाँ लिखा होगा 4/5वें, ठीक है। दूसरी संख्या का, अब देखिए यहाँ दूसरी संख्या क्या है 900, कितना प्रतिशत है दूसरी संख्या का, ये कितना परसेंट है। अब इसी को सॉल्व हमें करना है, अब कर लीजिए, 5 3 15 300 यानी 1200। अब देख लीजिए ये 900 है, ठीक है। अब देख लीजिए, अब इसका पूछ रहा है कितना परसेंट है। अब सीधे सीधे भाग दीजिए, या तो यही से डायरेक्ट देखिए 900 दिख रहा है और इसमें 3 1200, सीधे 33% वाला दिख रहा है, यानी 133% होगा। ऑप्शन नंबर बी ऐसे ही दिख रहा है, यूपीएससी 2017 में आया हुआ है। या और देखिए ये 2 0 से 2 0 कर दीजिए अपनी सुविधा के लिए, और फिर ये कटेगा क्या, यानी देखिए 12 और ये 9, ठीक है, 9 से क्या हो रहा है 12 हो रहा है, ठीक है। तो 9 से 12 हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, 12/9
गुणे 100 क्या आ जाएगा 1200/9। ये क्या आ जाएगा 9 एक कम 9, 9 तिरिक 27, 9 तिरिक 27, 3 3 ऐसे भी आ जाएगा। या डायरेक्ट भी आप कर सकते थे ऐसे कि 900 से 1200 अगर 300 दिख रहा सीधे 33% दिख रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये देखिए यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है ये। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करना था। इसको हम दोबारा भी समझा दे रहे हैं आपको। देखिए दूसरी संख्या पहले तो हमें माननी पड़ेगी, इसमें दिया ही हुआ है ना कि यदि दूसरी संख्या जो है इसका अंतर जो है ये 330 दिया है, 330 के 3 गुने से 90 कम है, हमने कर दिया डायरेक्ट, यहाँ दूसरी संख्या मिल गई। अब देखिए पहली संख्या का 40%, दूसरी के 30% से 330 अधिक, हमने वैल्यू रखा है सिर्फ, और यहाँ से हमने फर्स्ट नंबर निकाल लिया। पहली संख्या ये है जो कि 1500 आ गया। अब देखिए पहली संख्या 1500, दूसरी संख्या 900। अब फिर पूछ रहा है इसी में कि पहली संख्या के 4/5वां हिस्सा दूसरी संख्या से कितना परसेंट है, मतलब कितना प्रतिशत है। अब ये नहीं पूछा कितना परसेंट अधिक है, तब तो 33% हो जाता ना। अब देखिए तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अब देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी यूपीएसआई 2017 में ही आया हुआ है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा है इसमें कि एक तीरंदाज सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेद सकता है। ठीक है, अगर मौसम तूफानी हो जाता है तो उसकी सटीकता 20% से कम हो जाती है। कोई बात नहीं, अगर वह तूफानी मौसम में 350-60 में से 196 लगा देता है तो सामान्य परिस्थितियों में 250 में से कितने लक्ष्य को भेदने की मार क्षमता। ठीक है, मतलब 250 अगर उसके पास है तो कितना 60 मार सकता है। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। टोटल कितना है, अब देखिए आप तो देखे होंगे ना ये तीरंदाज वाला होता है, ऐसे गोल गोल बना रहता है, ऐसे ही तो रहता है। और इधर से नहीं, ये देखिए आपका ये धनुष बाण है, ऐसे ही तो लगा करके यहाँ मारते हैं लोग ये, और ये सीधे जा करके यहाँ देखा जाता है कि यहाँ कितनी सटीकता लग रही है। ठीक है, ऐसे ही है, मान लीजिए ये तीरंदाजी है, ऐसे ही चलता है। ठीक है, अगला देखिए, इसको देखिए मतलब कैसे सॉल्व करेंगे। अब 350-60 है और हमारे पास क्या है 250-60 है। अब देख लीजिए जो काम इधर हो रहा है सेम उसी के अनुरूप उधर चलेंगे। अब देखिए 350, अब देखिए इसको तो पहले हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, छोटा कैसे होगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कट गया ये, फिर 5 से काट दीजिए, 5 7 35, 5 5 25, यानी ये जो रेशियो हमें मिल गया 7:5। अब देखिए 7 का मतलब उसने बताया है क्या कि 196 लगा है। अब देखिए ये कितने गुना हुआ है, मल्टीप्लाई कितना, मतलब 7 का मतलब 196 है, कितने गुना है, तो 7 दूनी 14, 7 और 56 यानी 28 गुना है। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा, फिर इधर भी आप 28 से गुणा करिए, 28 से ये क्या आ जाएगा 140। ठीक है, 140 आ गया। ये जो 140 आया है इसमें शुरू में ही बोला है कि 20% कम इसकी सटीकता हो जाती है, तो यानी इसके अनुसार हम निकालें तो ये 140 क्या है, ये 80% ही है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, 100% चाहिए। अब देखिए अगर 80% का मान क्या है 140, ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, सबसे सिंपल निकालना, हमें 100% तक जाना है। तो 100% कैसे जाएंगे, ये भी तरीका है। तो 1% यहाँ निकालिए, पहली बात 1% क्या हो जाएगा 140/80, फिर हमें लाना क्या है 100%, यानी 100 गुणे 140/80, इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। अब देख लीजिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 4 से 2 से काटिए, पहले 2 चौके 8, ऊपर आ गया 2 सते 14, और फिर ये 4 से ये भी कट गया 25, यानी 25 सते 175, 60 जो है उसका नॉर्मल टाइम में लगेगा। तो आंसर क्या हो गया बी।
तरीका समझ में आया होगा आपको। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए, ये कह रहा है खुद कि मौसम जब तूफानी है, मतलब हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, ठीक है, 20% से कम हो जाती है। मतलब अगर 350-60 नॉर्मल है तो तूफानी मौसम में वो 196 मारता है। इसी के अनुसार अब देखिए, पहली बात हम रेशियो मेथड का उपयोग किए हैं इसमें। 350 है, 250 हमारे पास है, इसको सॉल्व कर लिया, ये 7 रेशियो मतलब 7:5 आ गया। 7 का मतलब 196 इसने दिया, 28 गुना हुआ है। जब मौसम तूफानी है तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा, हमने निकाल लिया 140 है, मौसम तूफानी है, ध्यान रखिएगा। अब जब मौसम तूफानी है तो 140 क्या आया है, ये 80% तो है, क्योंकि उसने खुद कह रहा है यहाँ पर कि 20% कम हो जाती है इसकी मारक क्षमता। अब देखिए 140 का मतलब 80% और हमें 100% निकालना है। 100% निकालने के लिए ये आपको काम करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए लिखा है इसमें कि 30 के 80% और 25 के 4/5 में कितना अंतर है। देखिए सिंपल कैलकुलेशन है, आपको लिख रहा है कि 30 का 80%, ठीक है, इन दोनों का अंतर पूछा, बीच में माइनस 25 के 4/5, बस इसी को सॉल्व करना है। अब देखिए 30 का 80% यानी 80/100 माइनस, अब देखिए ये कटेगा क्या, 5 × 5 = 25 और ये क्या आ जाएगा, 5 × 4 = 20। अब ये क्या आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, यानी 8 × 3 = 24। 24 - 20 क्या आ गया, 4 आ गया। आपका उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर। ये भी देखिए 2017 में, आधा घंटा पूरा हो गया, कोई बात नहीं। और ये परसेंटेज का तीसरा वीडियो था, ठीक है। देखिए इतने क्वेश्चन लग गए हैं, इस पे और क्वेश्चन कराएंगे, घबराइए नहीं, हर टाइप के क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, लेवल तो वो चल रहा है कि आप किसी एग्जाम में जाएंगे जिसमें अगर परसेंटेज से क्वेश्चन आता है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपका छूट जाए। ठीक है, तो ऐसे ही आप देखते रहिए, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज पिन कर सकते हैं, उस पर हम रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और थोड़ा शेयर भी करिए ताकि और लोग इसका लाभ उठाएं। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।